हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 8.2 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। सो स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल दिस एंड द लाइन दिस। सो आपको ऐसा एरिया निकालना है जो कि इन इक्वेशन से बाउंड हो रहा हो और वो स्मॉलर एरिया होना चाहिए, बिगर एरिया नहीं, द स्मॉलर वन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको स्मॉलर एरिया कैसे पता चलेगा? आफ्टर मेकिंग द डायग्राम ऑल्सो, राइट। सो जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा कि स्मॉलर एरिया कौन सा होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक द फिगर। सो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमें सेंटर भी पता चलेगा और रेडियस भी पता चलेगा। सो आपके पास आर रेडियस 2 है जिसका सेंटर 0,0 है। सो आपके पास जो डायग्राम बनेगा सर्कल का, सेंटर 0,0 और जिसका रेडियस 2 तक है। सो दिस इज सेंटर, दिस इज रेडियस। सो यहाँ पर ये आपका सर्कल की इक्वेशन मैंने इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम मैंने बना दी है, प्लॉट कर दी है। नेक्स्ट है आपके पास एक लाइन। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कि ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी तो आप इस मेथड से क्लियरली बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स में 0 डाला तो y की वैल्यू क्या आई? 2। एंड जब मैंने y में 0 डाला तो x की वैल्यू क्या आई? 2। सो आपके पास जो पॉइंट है ये 2 पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स 0,2 एंड 2,0। सो ये जो आपकी लाइन बनेगी एग्जैक्टली ये। सो स्मॉलर पोर्शन कौन सा हुआ? एग्जैक्टली दिस वन, क्योंकि ये वाली लाइन और ये सर्कल की बात कर रहा है तो दोनों से बाउंड एरिया कौन सा हो रहा है? दोनों से बाउंड एरिया ये पूरा भी हो रहा है और ये वाला भी हो रहा है, लेकिन उसको स्मॉलर एरिया चाहिए। तो स्मॉलर एरिया इज दिस वन, बिगर एरिया इज दिस वन। तो ये हमें बिगर एरिया नहीं चाहिए, हमें स्मॉलर एरिया चाहिए। तो उसी का एरिया उसको फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। एक बड़ा थिक बार ड्रॉ करेंगे जो कि सर्कल की इक्वेशन को टच कर रहा है एंड एक स्मॉलर पोर्शन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से ही निकाल रहे हैं, राइट। क्योंकि ये जो स्मॉलर पोर्शन है आपका कहाँ पर है? एग्जैक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो बस आपको इस बड़े वाले थिक बार को माइनस करना है छोटे वाले थिक बार से, नथिंग एल्स। बड़े वाले थिक बार y1 की वैल्यू जिसको वो टच कर रहा है दैट मीन्स सर्कल से आएगी एंड इसकी इक्वेशन लाइन से आएगी, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। लिमिट दोनों की 0 से लेके 2 तक। सो एरिया ऑफ स्मॉलर एरिया कैसे आएगा? जब आप बड़े वाले सर्कल की इक्वेशन में से छोटे वाले थिक बार लाइन की इक्वेशन माइनस कर देंगे। ये सर्कल के लिए है, ये लाइन की इक्वेशन से आपके पास y की वैल्यू आएगी। सो सर्कल की इक्वेशन से जो भी वैल्यू आएगी दैट मीन्स रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से 2 माइनस एक्स। सो यहाँ पे आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। नथिंग एल्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना है, नथिंग एल्स। सो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा पाई माइनस 2। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स दिस एंड दिस। सो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है एंड आपको एक लाइन बनानी है और ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी एकदम सेंटर से जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स जाती है बिल्कुल वैसे ही जाएगी, राइट। सो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायग्राम बना देती हूँ। सो वाई स्क्वायर का जो पैराबोला होता है वो इस साइड बनता है। सो दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एंड दिस इज वाई इज इक्वल्स टू 2x। सो ये है 0,0 एंड यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसकी हेल्प से हम यहाँ पे पॉइंट पता कर लेंगे एक्स एक्सिस पे, जो हमें लिमिट लगाने में हेल्प करेगा। एंड आपको बिटवीन दिस एंड दिस एरिया फाइंड करना है, राइट। तो इन दोनों कर्व्स को बनाया और उन दोनों के बीच का एरिया कौन सा हुआ? दिस स्मॉलर, जिसमें पैराबोला भी आ रही है, लाइन भी आ रही है। तो ये वाला पोर्शन आपको चाहिए। अगेन क्वेश्चन 6 की तरह, दैट मीन्स बड़े वाले थिक बार में से जो पैराबोला को टच कर रहा है माइनस कर दो ये वाइट वाले पोर्शन के थिक बार तक जो जा रही है, मतलब y इज इक्वल्स टू 2x वाली वैल्यू, राइट। सो कहने का मतलब है यहाँ पे इसको दे दो y1
dx, इसको दे दो y2 dx। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तब जाके ये इंटरसेक्शन का पॉइंट आएगा। सो लेट्स फाइंड दिस। y इज इक्वल्स टू 2x की वैल्यू इसमें डाल दो। सो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, 4 से 4 कैंसिल हुआ, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0। सो एक बार x की वैल्यू 0 आ रही है, एक बार x की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। सो अब मेरे पास y इज इक्वल्स टू 2x इक्वेशन है। सो इसमें एक बार मैं x डालूंगी 0, तो मेरा 0 आ रहा है y भी। सो एक पॉइंट आ गया 0,0। सो जब मैं x की वैल्यू इसमें 1 डालती हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है 2। सो अनदर पॉइंट इज 1,2। सो आपके पास ये तो है ही ऑलरेडी। सो ये वाला जो पॉइंट है वो दैट मीन्स 1,2 है। सो ये नीचे जाकर 1,0 हो जाएगा y का, राइट। सो ये जो पॉइंट आया है आपका वो आपकी अपर लिमिट में लगेगा 1 और ये 0। सो 0 से लेके 1 आपकी लिमिट है। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे फाइंड आउट होगा, y1 dx माइनस y2 dx। कहने का मतलब ये y1 का मतलब क्या है, पैराबोला, और ये लाइन से आएगा। सो यहाँ से इक्वेशन पैराबोला से आएगी, दैट मीन्स 2√x dx, और यहाँ से लाइन के लिए दैट मीन्स 2x। सो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू क्या आएगी 3/2, इसका इंटीग्रेशन होगा एंड नीचे भी 3/2 आएगा रेसिप्रोकेट होके 2/3। तो इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, x का इंटीग्रेशन। सो इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या वैल्यू आएगी, दैट मीन्स 4/3 minus 1, दैट मीन्स 1/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सो बहुत ही ईजी थे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 8.2। So thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.